मैं मरने को तैयार हूं। मैं अपने काज के लिए, अपनी जमात के लिए, इस आवाम के लिए मैं मरने को तैयार हूं। शब्दों में ना ये तलखी नहीं है, ना ये आक्रामकता नहीं है, और ना ही कट्टरता नहीं है। नहीं है तो बस असदुद्दीन ओवैसी की जुबान से निकली आग, उनका अति आत्मविश्वास, उनका अहंकार और भाई का नाम लेकर धमकी का ये तोपची अंदाज। छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है, नहीं मालूम तुमको, तोप है वो। जिस भाई को महिमा मंडित कर धमकी वाली सियासत को नए सिरे से विस्तार दे रहे हैं भड़काऊ भाईजान, जिस बेलगाम भाई की बेखौफियत की सरेआम व्याख्या करते करते जुबानी आग उगल रहे हैं ओवैसी का वो तोप भाई असल में शाब्दिक उग्रता की पराकाष्ठा पर तांडव करने के लिए कुख्यात है। अरे बोलना तो मुझे बहुत आता है, गूंगे नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी में ऐसी ताकत है कि गूंगों को भी बोलना सिखा सकता है। जवाब किसको कैसे देना है हमको आता है। हम आपको इस तोप ओवैसी की पूरी जहरीली कुंडली बताएंगे कि मुसलमानों का मसीहा बनने के लिए बेचैन अकबरुद्दीन ओवैसी कैसे जुबानी आंच पर भावनाओं को उबालकर वोटों की गोलबंदी करते हैं। मगर उससे पहले जानिए कि अपने भाई को तोप साबित करते करते क्या कहा ओवैसी ने। बच्चा है, सालार का बेटा है, बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। हाँ, अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का थे इनको, 15 सेकंड। मुर्गी का बच्चा हूं मैं। इस तोपची धमकी के जवाब में शब्दों का ब्रह्मास्त्र लेकर उतरी बीजेपी की वो माधवी जो ओवैसी के सियासी किले में सीधी चुनौती दे रही है। हैदराबाद का नया सियासी भाग्य लिखने को बेकरार है, जो 59% मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में स्वयं भू मजहबी मसीहा को हर मोर्चे पर ललकार रही है। तकलीफ मत करिए आप। अगर उनका मानसिक संतुलन खो गया है, ऐसा बहुत सारे अस्पताल है, उनको फोन कर दीजिए। अगर आपको कोई काम नहीं है बैठ जाइए उनके साथ। अगर आपको कुछ काम है तो उनको बता दीजिए, अस्पताल वाले पुलिस वाले संभाल लेंगे इनको, आपको जरा टाइम मिल जाएगा। ओवैसी को चक्रव्यूह में घेरने के लिए बीजेपी की पूरी ब्रिगेड उतरी है। जिस ओवैसी के आंगन में खड़े होकर जिस नवनीत राणा ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, जिसके शब्द बाण पर ओवैसी कैंप में खलबली है, उसने ओवैसी के तोप को क्या जवाब दिया वो जरा सुनिए। बड़े ने ओवैसी ने कहा कल एक मंच पे बहुत उत्साह के साथ, हेट्रेड स्पीच के साथ, कि मैंने छोटे को दबा के रखा और हमारा छोटा तोप है। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है। अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। ये याद रखना कि मैं भी माजी सैनिक की बेटी हूँ, कि मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। इस धमकी वाली सियासत को बीजेपी के एक नेता ने एक पायदान और ऊपर उठा दिया। और मोदी जी के शेर हर गली में घूम रहे हैं, दबा के रखा है, इसके लिए नजरों के सामने है। इतना ही मैं कहूंगी और मैं भी देखती हूँ, बहुत जल्द मैं हैदराबाद आती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। बीजेपी बनाम ओवैसी की जुबानी जंग में अकबरुद्दीन ओवैसी सेंटर में है।
जिन्हें पतंग मार्का पार्टी के चीफ तोप कह रहे हैं, सालार का बेटा बताकर दम्भ भर रहे हैं। जिस अकबर के जरिए नफरत की राजनीति में नया अध्याय लिखा है ओवैसी ने, उनके बारे में जरा जानिए। अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना के चंद्रयानकोटा विधानसभा के सदस्य हैं। 1999 से लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं। ओवैसी की पार्टी को राज्य स्तर पर अकबरुद्दीन ही संभालते हैं। जूनियर ओवैसी के जिम्मे ओवैसी खानदान का कारोबार भी है। सियासत अकबर ओवैसी के घर की। अरे बहुत भोंकने वाले भोंक रहे हैं, भोंकने दो, बोलने दो, हर एक का जवाब देना मेरी आदत नहीं है। अरे जब शेर और हाथी गुजरता है तो कुत्ते जरूर भौंकते हैं। अकबरुद्दीन की वो पहचान नहीं जिसकी वजह से बड़े भाई उन्हें सालार का बच्चा कहते हैं, तोप जैसे बारूदी शब्दों से अलंकृत करते हैं। अकबरुद्दीन की असली पहचान है कि वो शाब्दिक आंच पर मजहबी जज्बातों को भड़काते हैं। अपने सियासी शत्रुओं के लिए जब भी बोलते हैं तो जुबान से जहर उगलते हैं। कभी हिंदुओं को धमकाते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं, हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द बोलते हैं, कभी मोदी योगी के लिए अपमानजनक भाषा बोलते हैं, कांग्रेस नेताओं के लिए अभद्र भाषा बोलते हैं, बजरंग दल के नेताओं को धमकी देते हैं। फहरिस्त काफी लंबी। विश्व हिंदू परिषद वालों, बजरंग दल वालों, नरेंद्र मोदी, सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। जितना ये मुल्क तेरा है उतना ही ये मुल्क मेरा भी है। अगर एक हिंदू माथे पे तिलक लगा के घूम सकता है तो मैं बहैसियत मुसलमान अपने सर पे टोपी पहन के दाढ़ी भी बाल सकता हूं। मुसलमान चाहे और मुसलमान अगर उड़ जाए, मैं जानता हूं किसी के रहम, किसी के करम, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये वही अकबरुद्दीन ओवैसी जिन्होंने 125 करोड़ हिंदुओं के आराध्य के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसने करीब 2 साल पहले आग लगाने की पूरी कोशिश की। कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे, महाराज अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। जब भी बोलते हैं अकबरुद्दीन, उनकी गर्दन की नसें तनी होती हैं, शब्दों में बेहिसाब उत्तेजना रहती है, अंदाज में आक्रामकता, और यही वजह कि नफरती बयान देने के लिए कुख्यात इसी जूनियर ओवैसी पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। अकबरुद्दीन ओवैसी पर 4 केस दर्ज हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी 40 दिन जेल में बिता चुके हैं। देशद्रोह और देश के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लग चुका है। आपराधिक साजिश और 2 धर्मों के बीच जंग छेड़ने का इल्जाम लगा था। हिंदू और मुसलमानों के बीच मोटी लकीर खींचने वाले तमाम आरोपों से अलंकृत अकबरुद्दीन अपने बड़े भाई के लिए तोप है। अकबरुद्दीन को 2022 में अदालत बरी कर चुकी है, लेकिन कोर्ट से राहत मिलने से पहले ऐसी भाषा वो कई बार दोहरा चुके हैं। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है। दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? क्यों है? सुनार की तो 1 लोहार की। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। यही वजह है कि नफरती शब्द भूत की तरह ओवैसी खानदान का पीछा कर रहे हैं। माधवी लता के लिए वोट मांगने ओवैसी के आंगन में खड़ी बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने उन्हीं के अंदाज में उनके जख्म को कुरेद दिया। बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं।
ये 15 मिनट वाले प्रहार के जवाब में 15 सेकंड वाला यही पलटवार शूल की तरह चुभ गया ओवैसी को। इस तरह तड़प गए कि बात तोप तक पहुंच गई। मगर जब बात बढ़ी तो ओवैसी अब कैमरों के चमकते फ्लैश के सामने तोप का हैदराबादी मतलब समझा रहे हैं। 15 सेकंड में खत्म करते कौन बोल रहे? वो धमकी नहीं है। छोटा बड़ा क्या है ये? हम भी बोलना शुरू कर दें मोदी अमित शाह को अपनी हैदराबादी जबान में, फिर क्या करेंगे? तड़पेंगे उन्होंने। तो हैदराबादी जबान में तोप किसको बोलते हैं मालूम हो लोगों को? नहीं मालूम। मालूम हो तो समझ में आएगा ना। तोप का मतलब तोप होता है, भले ही शहर जो भी हो, इलाका जो भी हो, कहने का अंदाज चाहे कोई भी हो। तो जाहिर है कि विवादों के सेंटर में खड़े होकर सियासत करने वाले ओवैसी भाइयों ने 24 के चुनाव में फिर ऐसी जुबानी तोप चलाई जिससे राजनीति उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।